संस्कारशाला अच्छाई की समझ। देश से हम और हमसे देश बनता है। सार्वजनिक संपत्ति का सम्मान। कहानी है पापा पर हुआ गर्व। आयुष अपने घर के बाहर खड़ा था। इम्तिहान खत्म हो गए थे। सारे दोस्त कहीं ना कहीं घूमने चले गए थे, लेकिन पापा ने कहा कि जब तक कोरोना पूरी तरह से खत्म ना हो जाए हम कहीं नहीं जाएंगे। कहीं गए तो या तो किसी को संक्रमित करेंगे या किसी से संक्रमित होंगे। जब तक जरूरी ना हो बाहर नहीं निकलेंगे। आयुष को बुरा लगा था कि लेकिन पापा की बात तो माननी ही थी। वह सामने खड़े बड़ के पेड़ पर बैठे कोतवाल पक्षी के जोड़े को देख रहा था और उसके नाम के बारे में सोचकर मुस्कुरा रहा था। कोतवाल पक्षी की पहचान भी दादाजी ने उसे कराई थी। पक्षी की पूंछ में वी का निशान है, वह कोतवाल है। तभी सामने वाली पिंकी आंटी ने आवाज लगाकर पूछा, आयुष तुम्हारी मम्मी घर पर? उसके हाँ कहने पर वह घर के अंदर गई। कहने लगी, अरे बहन जी, अभी तक आपने यह पुराना वाला कंप्यूटर बदला नहीं? इतना बड़ा डब्बा सा कैसा बुरा लगता है। उनकी बात सुनकर मम्मी ने मुस्कुराकर कहा, जब तक काम दे रहा है तब तक नया लेने का क्या फायदा। सुनकर पिंकी आंटी बोली, आजकल तो हर 3 महीने में कंप्यूटर बदल जाते हैं। टिन्नी को तो बस यही शौक है, हर दूसरे दिन मोबाइल और लैपटॉप बदलना। मम्मी के साथ गप्पे लड़ाकर पिंकी आंटी तो चली गई, मगर आयुष परेशान हो गया। टिन्नी के पापा और आयुष के पापा एक ही दफ्तर में थे। तब ऐसा क्यों था कि टिन्नी की हर जरूरत पूरी हो सकती थी, बल्कि फिजूल खर्ची भी। दूसरी तरफ आयुष के पापा और मम्मी तब तक किसी चीज को नहीं फेंकते थे जब तक कि वह किसी काम आती थी। कोई नई चीज तभी घर में आती है जब तक पुरानी एकदम बेकार ना हो जाए। पापा अक्सर मशहूर उद्योगपति फोर्ड का किस्सा सुनाते थे, जो एक फटे कोट को ही पहनते थे। एक बार वह विदेश जा रहे थे तो उनके सहायक ने कहा कि कम से कम एक नया कोट तो ले लो। तब फोर्ड ने उत्तर दिया कि जो लोग मुझे जानते हैं उन्हें मेरे फटे कोट से कोई फर्क नहीं पड़ता, जो नहीं जानते हैं उन्हें इससे मतलब क्या। लेकिन यह टिन्नी का हर रोज का कंप्यूटर बदलना, इतने पैसे कहाँ से आते हैं? आयुष समझता तो था, लेकिन भरोसा करना मुश्किल हो रहा था। वह आंगन में दादाजी के पास पहुंचा और वह अखबार पढ़ रहे थे। उसने उन्हें सारी बात बताई तो उन्होंने गहरी नजरों में आयुष को देखा। कुछ सोचते रहे, फिर पूछा, दुख हो रहा है बेटा? क्यों? तुम भी दूसरे बच्चों की तरह हर दिन अपनी पसंद की कोई चीज नहीं खरीद पाते? नहीं दादाजी, लेकिन यही नहीं कि तुम्हारे पापा के पास इतने पैसे क्यों नहीं है। देखो, तुम्हें तो पता ही है कि वह चाहे तो रहने के लिए बहुत बड़ा सरकारी बंगला मिल सकता है, लेकिन नहीं लेता। कहता है कि घर में 4 लोगों के लिए इतने बड़े घर की क्या जरूरत, दफ्तर में इतने लोगों का अफसर है, मगर कभी देखा है कि किसी को अपने निजी काम के लिए घर बुलाता हो? यह सब मैं जानता हूँ दादाजी, मगर इन दिनों तो कहा जाता है कि ईमानदारी ढूंढे नहीं मिलती। आयुष बोला, ऐसा नहीं है, मगर बेईमानी के किस्से हमें ज्यादा आकर्षित करते हैं। ईमानदारी उनके पीछे छिप जाती है। अगर सब बेईमान हो जाएं तो कोई घर, कोई समाज, कोई देश न चले। लाल बहादुर शास्त्री जी को तो जानते हो ना? आयुष बोला, जी, जय जवान जय किसान। बिल्कुल सही कहा। उनके बारे में एक किस्सा बहुत मशहूर है। कौन सा दादाजी? सुनाइए ना। शास्त्री जी अपने निजी कामों के लिए सरकारी कार का इस्तेमाल नहीं करते थे। वह हर पल देश की भलाई के बारे में सोचते थे। उन्हें लगता था कि देश की एक एक पाई बहुत कीमती है, उसे आम लोगों को भले के लिए खर्च करना चाहिए। एक बार ऐसा हुआ कि सरकारी गाड़ी शास्त्री जी के घर पर खड़ी थी। उनके बेटे ने देखा तो गाड़ी में सैर करने का मना कर गया। बस वह गाड़ी को लेकर फुर्र हो गया। जब घर लौटा और शास्त्री जी को पता चला तो वह बहुत नाराज हुए। उन्होंने पता किया कि गाड़ी कितने किलोमीटर चली, फिर उतने पेट्रोल का खर्चा सरकारी खजाने में जमा कराया। तो सोच लो कि शास्त्री जी जैसा महान बनना है, जिनकी ईमानदारी को इतने साल बाद भी आज तक सब याद रखते हैं, या कोई बेईमान बनना है जिसका नाम सुनने भर से लोग दूर भागते हैं। दादाजी की बातें सुनकर आयुष बहुत खुश हुआ। वह नेट पर शास्त्री जी के जीवन के प्रेरक प्रसंग ढूंढकर पढ़ने लगा। जितना पढ़ता जाता लगता कि और भी वह बहुत कुछ जाने।
आयुष को अपने पापा पर गर्व हुआ। सोचने लगा कि बड़ा होकर वह भी अपने पापा जैसा ही बनेगा और अब कभी इस बात की शिकायत नहीं करेगा कि उसके दोस्तों के पास जो नए नए ब्रांड की चीजें हैं उसके पास क्यों नहीं है। हम सब अपने अपने हिस्से की ईमानदारी दिखाएं। सरकारी क्या किसी भी ऐसी सुविधा को खराब होने से रोकें तो इससे देश का बहुत सा खर्चा बच सकता है। उस पैसे को जरूरतमंदों को दिया जा सकता है।